हमारे साथ कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी मौजूद हैं। उनके आने पर कारागार में क्या कुछ बदलाव हुआ है उनसे हम जानते भी हैं और साथ ही कुछ ऐसे भी सवाल करेंगे जिनसे कारागार में क्या कुछ बदलाव होने वाला है उनको लेकर भी बात करते हैं। मंत्री जी, अनादि टीवी में पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद आपका। इसके साथ ही कारागार में जब आपका पहला प्रवेश हुआ तो क्या कुछ आपने देखा जिससे बदलाव के लिए आपने विचार किया? देखिए, पहली बार जेल में जाने के बाद महिलाएं, बच्चे और नौजवान जब दिखे तो उसमें सोचा कि कुछ न कुछ इनके लिए करना चाहिए। तो नौजवानों के लिए हमने एमई से जोड़ा, कौशल विकास से जोड़ा कि काम सीख जाएं। काम सीखने के बाद में न्यायपालिका के माध्यम से जब वो बाहर जाएं तो स्वरोजगार से जुड़ जाएंगे तो कोई गलती दोबारा नहीं होगी जिससे वो दोबारा जेल में आए। और बच्चे जो है माओ के साथ, उनके लिए हमने देखा तो पूरी जब संख्या का आकलन मांगा। हम थोड़े तो शुरुआत करेंगे। एक जेल में जब आपने प्रवेश किया, जाहिर से जेल एक ऐसी जगह पर है जहाँ पे कैदियों को सजा मिलती है, तो सजा को लेकर क्या कुछ उस पर ढिलाई रखी गई थी? आपको लगा कि नहीं ये सजा बहुत ज्यादा है कैदियों को लेकर, उसमें कुछ ढिलाई कुछ किसी सजा में लेकर हुई? नहीं, पहले कोरोना काल में जो मिलाई बंद कर दी गई थी, एक मिलाई रखी थी, वो हमने रेगुलर पूरी कर दी। और एक विचार मन में ये आया कि कुछ कैदी ऐसे थे जो अर्थदंड में, छोटे छोटे अर्थदंड में थे। हमने जब उनकी सूची मांगी तो लगभग 400 के कैदी हमें उस शुरुआत में तो 136 कैदी मिले। वो हमने एक ही दिन में 6 अप्रैल को भाजपा के स्थापना दिवस पर छोड़े। उसके बाद में 400 की संख्या हमारी पहुंच गई है, जो धीरे धीरे हम लोग उनको छोड़ रहे हैं जो अर्थदंड में थे। अब हरदोई के जिले में अगर बात करें, जेल में तो 7,500 में 5 कैदी बंद थे, किसी पे 1,000, किसी पे 1,500, किसी पे 2,000। वो सभी हमने एक समाजसेवी के माध्यम से जमा करा करके वो छोड़े गए। झांसी की जेल में जब मेरा जाना हुआ तो 2,000 में की अर्थदंड में कैदी सजा काट रहा था, वो हमने छुड़वाया। के कार्यकाल में अभी तक कितने छूट चुके हैं, लगभग अंदाजा ऐसे कुछ? 400 कैदी छूट चुके हैं हमारे, जो अर्थदंड वाले थे। वैसे अगर बात करें तो हम नीतिगत और दया याचिका में और छोटे छोटे विषयों को लेकर तो हम बात करें तो लगभग संख्या 5,000 के करीब पहुंच रही है जो छोड़े जा चुके हैं। और जैसे 60 साल की उम्र की जो बंदिश थी पहले आजीवन सजा में, तो 60 साल की उम्र, जैसे अब 15 साल का लड़का आजीवन सजा होती है और फिर वो 16 साल और 20 साल सजा काटने के बाद 31 साल की उम्र का होता है, 16 और 15 का। फिर उसके साल में उसके पहले बंदिश थी कि 60 साल की उम्र की पूरी और करनी है, तो 60 साल की उम्र की बंदिश अब खत्म हुई है। तो आगरा की केंद्रीय कारागार से 900 कैदी छूटे हैं, नैनी से 800 कैदी छूटे हैं, ऐसे हजारों कैदी छूट चुके हैं। अच्छा, एक तो कैदियों को लेकर बात, महिला कैदियों की अगर बात करें तो महिला कैदियों के साथ वहाँ छोटे बच्चे भी हैं, उनको लेके क्या कुछ विस्तार हुआ है? हाँ, ये देखिए 438 बच्चे हमें मिले वहाँ, और वो संख्या घटती बढ़ती रहती है क्योंकि जिनकी वो जमानत हो जाती है या रिहाई हो जाती है तो वो जब चली जाती हैं, अब उनके साथ बच्चे हैं तो ये संख्या घटती बढ़ती है। लेकिन उन बच्चों के लिए 42 जेल में टीचर नियुक्त हैं पढ़ाने के लिए, और जहाँ टीचर नहीं है वहाँ हमारी बंदी रक्षक जो महिला कर्मी हैं वो उनको बच्चों को पढ़ाती है। और बच्चों के लिए हमने खेलने कूदने के लिए आउटलेट, वो चिल्ड्रन पार्क की व्यवस्था हम लोग बनवा रहे हैं, उसमें 14 जेलों में बन चुके हैं। और कैदी जो बना रहे हैं सामान, जो भी बना रहे हैं जिन जेलों में, उनमें हम जेल के बाहर आउटलेट की व्यवस्था कर रहे हैं कि वहाँ, मतलब जो जेल में सामान तैयार हो रहे हैं झूले के लिए, तो ये कैदी ही तैयार कर रहे हैं? नहीं, झूले तो बाहर से आ रहे हैं, लेकिन जो कैदी सामान बना रहे हैं, अब जैसे आगरा में बात करें तो केंद्रीय कारागार में, तहसील में, न्यायालय में जहाँ भी जो कुर्सी और टेबल लगती हैं वो सब आगरा में बनती हैं। और जो हमारे जवान हैं पीएससी के हों चाहे कोई भी हों, तो वहाँ को जो टेंट बनता है, बड़े बड़े होटलों में जो छाते बनते हैं वो सब हमारे नैनी के जेलों में बनते हैं। ऐसे इलेक्ट्रिक सामान, हमारे तमाम घरों के सजावट के सामान जेलों में बन रहे हैं। गाजियाबाद की जेल में मैंने देखा कि दीपावली पर मोम के दिए, मोमबत्ती सब कैदी बना रहे हैं, बिस्कुट कैदी बना रहे हैं। अलीगढ़ की जेल में कैदी इलेक्ट्रिक सामान बना रहे हैं, ब्रेंचें, सीमेंट की ब्रेंच कैदी बना रहे हैं। और वहाँ लकड़ी का शिवलिंग और लकड़ी की गदा, मथुरा की जेल में लूम लगी हैं तो कैदियाँ साड़ी बना रहे हैं और गमछा बना रहे हैं और तौलिया बना रहे हैं।
जैन मुनि के जो जैन मुनि सफ़ेद कपड़े जो पहनते हैं वो मथुरा की जेल में बन रहे हैं, और वो के जैन मुनि हमारे विद्यासागर जी महाराज हैं, उनकी लगाई हुई लूम है, और वो उन्हीं से कपड़ा बन तैयार कराते हैं और उन्हीं के कपड़े पहनते हैं ज़्यादातर। ये दिमाग में आपके ख्याल कैसे आया कि सजा बाहर अपराधी और जेल में रहकर वही उनको सजा मिलनी चाहिए, तो ये दिमाग में आपके ख्याल कैसे आया कि उनको रोजगार से हमें जोड़ना चाहिए, किस तरह से? देखिए, मैं जब जेलों में देखा तो युवाओं की बहुत बड़ी संख्या देखने को मिली। 70 से 80% युवा 40 साल से नीचे का युवा है बड़ी संख्या में। तो ये मन में आया कि युवा कहीं ना कहीं बहक जाते हैं और इस कारण से जेल में है, कोई न कोई गलती उनसे होती है, तो उनको रोजगार से जोड़ने के बाद गलती न करें, ऐसा प्रयास हमारा है। तो ये तो यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है, जेल से निकलने के बाद भी क्या उनको कंटिन्यू आगे जोड़ने के लिए क्या कुछ मुहिम है आपके पास? इस पे हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। अभी हमारी 2-3 दिन 4 दिन पहले एक विभागीय हमारे अधिकारियों की बैठक हुई है, एमएसएमई के साथ बैठक हुई है, और ये इस पे हम लोग विचार कर रहे हैं आगे। जैसे अब बिजनौर की जेल में एक कैदी ने काम सीखा, काम सीखने के बाद में उसकी वो बाहर गया है, अभी न्यायालय के माध्यम से उसे लोन की व्यवस्था हो रही है, और वो जनवरी के महीने में अपनी शॉप खोल के दुकान चलाने की योजना बना रहा है। मैं स्वयं उसका उद्घाटन करने जाऊंगा। अच्छा, तो ये कहाँ पर है बता रहे हैं? बिजनौर नहीं, मुजफ्फरनगर में है। तो ये क्या ये अभी पहले ही कैदी सामने इस तरीके से केस आया कि और भी कैदी ऐसे हैं जिनकी आप सहायता करेंगे बाहर निकलने के बाद? नहीं, ये शुरुआत हो रही है। अच्छा, अपने बच्चों को पढ़ाने की बात की थी, टीचरों को लेकर, तो जो टीचर आ रहे हैं तो क्या कैदी बाहर से टीचर हैं कि जेल के ही कैदी ही उनको पढ़ा रहे हैं बच्चों को? नहीं, कैदी नहीं, सरकार की ओर से टीचर नियुक्त हैं। सरकार, अच्छा, जो सरकारी टीचर वो नियुक्त किए। अच्छा, इसके साथ ही एक सवाल जैसे कि अभी तिरंगा यात्रा निकली थी, तिरंगा यात्रा में भी काफी भारी मात्रा में लोगों ने कैदियों ने तिरंगा बनाए गए थे, तो लगभग वो कैसे योजना दिमाग में आई थी कि कैदियों से हम तिरंगा की तैयार बनवा देंगे? नहीं, कैदी हमारे सिलाई का काम करते हैं, कैदी हमारे कढ़ाई का काम करते हैं। कैदियों ने 10-10 हजार 20-20 हजार एक जेल में तिरंगा बनाई है हमारी। तो बहुत बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में कैदियों ने हमारे तिरंगा बनाए, और जिला प्रशासन ने बनवाए, हम लोगों ने भी बनवाए। क्योंकि अब एक नया आपके चुनौती आ रही है कोविड को लेकर। पिछली बार भी कोविड को लेकर चुनौती थी, तो उसमें काफी कुछ जेल में बदलाव किया गया था, कई लोगों को बाहर भेजा गया था पेरोल पर। इस बार की क्या कुछ योजना है कोविड को लेकर? हम भी लोग पूरी तैयारी करेंगे, कोविड के जो बचाव हैं उनकी पूरी हम व्यवस्था करेंगे। कोविड से हमारे कैदी प्रभावित न हो, पूरा संज्ञान लेकर के हम और पूरी गंभीरता से इस पे हम काम करेंगे। मुलाकात को लेकर बात चल रही थी कि अब सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से हम कैदियों को परिजन से मुलाकात करवाएंगे, तो उसमें कोई कैटेगरी निर्धारित की गई है क्या कैदियों की? अभी हम इस पर विचार कर रहे हैं, और विचार करके क्या हो सकता है मंथन करके, क्योंकि जेल का विषय है और नियम के अनुसार जो व्यवस्था हो सकती है उस पर हम विचार करके आगे कदम बढ़ाएंगे। जैसे कि आपने बताया कि जेल में कैदी ने काफ़ी कुछ बनाए थे, आप कुछ सैंपल लेकर प्रधानमंत्री से भी मुलाकात किए थे, तो उन सब सैंपलों को लेकर प्रधानमंत्री का क्या रिएक्शन रहा आपके लिए? देखिए, प्रधानमंत्री ने बहुत गंभीरता से देखा और समझा, और हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते नहीं है, करते हैं। ये उनके कार्यकाल में हमने देखा है, उन्होंने बहुत गंभीरता से समझा है, और आश्चर्यचकित भी थे कि इस तरह के कैदी बनाते हैं क्या। इस तरह की पेंटिंग आपने या फिर क्या बना कर आपने वहाँ पर पेश किया था? गाजियाबाद की जेल में उनकी स्वयं की पेंटिंग एक कैदी ने बनाई थी, और भगवान गणेश की धागे से, कपड़े पर धागे से पेंटिंग बनाई थी, और अलीगढ़ की गदा और वो शिवलिंग मैंने भेंट की। गाजियाबाद के बिस्कुट जेल में जो बन रहे हैं वो भी हमने उनको भेंट किए, और मथुरा की जेल में जो कपड़े बन रहे हैं वो भी हमने भेंट किए। जैन मुनियों के कपड़े जो बनवाते हैं और वो लेते हैं, मैंने उनकी भी चर्चा की, तो उन्होंने कहा पूरी एक बार मुझे डिटेल भी दीजिए इसकी पूरी। और एक सुझाव और उन्होंने दिया है कि जो जेलों में सामान बन रहे हैं, क्या आप उसकी मार्केटिंग की व्यवस्था क्या करेंगे? हमने कहा हम सोच रहे हैं कि पहले एक बार माननीय मुख्यमंत्री से हम चर्चा कर चुके हैं कि इसकी एक एग्जीबिशन लगे, प्रदर्शनी लगे, कि जनता के बीच में कैदियों का बनाया हुआ सामान जाए और जनता भी देखे कि कैदी क्या क्या बना सकते हैं। ये भी सुझाव माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी दिया है कि इसको हम जनता के बीच में ले जाएं। प्रदेश की और लखनऊ के अलावा आपने कई जेलों का भ्रमण किया। उत्तर प्रदेश की बाहर की जेलों की अगर बात करें तो उनको लेकर आपकी जेलों में
क्या कुछ बदलाव आया है? देखिए, मैं केवल तिहाड़ जेल में गया हूँ। ये दिल्ली प्रवास के दौरान तिहाड़ जेल में मेरे पास समय था 2-3 घंटे का, तो जेल में जाना हुआ। वहाँ इस्कॉन वाले कैदियों के साथ संवाद कर रहे थे, तो मैंने भी फिर संवाद किया और वहाँ कैदी जूट से बैग बना रहे थे और भी जो सामान बनाए थे वो भी देखा। तो कैदियों के साथ वहाँ भी संवाद हमने किया, ये बड़ी बात थी। और वहाँ कैदियों ने हमसे कहा, जो 10-12 साल से जेल में थे, उन्होंने कहा कि हम पहली बार देख रहे हैं कि इस तरह से कोई संवाद हमसे कर रहा है। और कैदी भावुक भी हुए, जब उनको परिवार से कनेक्ट किया तो भावुक भी हुए और उन्होंने हाथ उठा करके संकल्प किया कि एक बार हम बाहर आ जाएं, एक बार हमें कैसे भी करके हमारी गलती को स्वीकार करते हुए हम मानते हैं कि बाहर जाने के बाद दोबारा कोई गलती नहीं करेंगे। कैदियों को लेकर आप वैसे भी समय समय पर उनको नए नए तोहफे देते रहते हैं, हर त्योहार में, जैसे चाहे वो करवा चौथ हो, रक्षाबंधन हो, हर त्योहार में नए नए तरीके से उनको परिवार से मिलाते रहते हैं, तोहफा देते रहते हैं। तो कैदियों को लेकर आपके कुछ ऐसी बातें जो आपको सामने शेयर की हो और आपको भावुक कर दिया गया हो, कोई ऐसी घटना? हाँ, घटना तो 2 घटना मैंने पहली बार जब मैं जेल में गया तो महिला बंदियों से मैं मिला। वहाँ 2 साल का एक बच्चा मैंने देखा जिसके शरीर पे कच्छा और बनियान के अलावा कोई कपड़ा नहीं था। 2-2.5 साल का बच्चा था। माँ ने कहा, बेटे नमस्ते करो। लड़के ने हाथ जोड़ के नमस्ते किए और मैंने हाथ जोड़े, तब तक तो पैर छू लिए लड़के ने। वो बड़ा भावुक था। मैंने कहा, देखिए, जेल में ये संस्कार हैं, इस बच्चे को पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी घटना मैंने देखी कि BBIP गेस्ट हाउस पे रेड लाइट थी, मैं ऑफिस से घर आ रहा था, तो वहाँ मेरी गाड़ी के सामने एक महिला बंदियों की गाड़ी रुकी रेड लाइट पे। तो वहाँ देखा कि एक बच्ची छोटी सी 6 साल की होती, वो बच्ची गाड़ी में जो बीच में जाली है उस जाली पे हाथ रख कर बाहर देख रही थी। वो मेरा बड़ा भावुक था कि जेल से बाहर भी आई है वो लड़की, तो भी एक गाड़ी से बाहर की दुनिया झांक रही है। तो कहीं ना कहीं मन में आया कि इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हो। बस उसी के बाद बैठक करके पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था उनकी कर दी। चिल्ड्रन पार्क की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। तो दूसरा है कि युवा जब वो मुझे दिखाई दिए हैं जेल में संख्या में, तो मैं भी थोड़ा भावुक हुआ। और कहीं न कहीं युवा हमारा बहका है, जेल में है। युवा देश का प्रदेश का भविष्य होता है और न बन पाए देश का प्रदेश का भविष्य तो अपने घर का भविष्य होता है। जिस घर का भविष्य जेल में चला जाए उस घर का भविष्य अंधकार में होता है। मैंने ये समझा है कि एक अच्छा स्वाभाविक बात है कि जो आप बता रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़। लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो महिलाओं के साथ जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने पैदाइशी जेल में काटी है, तो उनका भविष्य को लेकर क्या कुछ विचार विभाग में चल रहा है? जिस बच्चे हैं यहाँ जन्मे हैं तो एक रिकॉर्ड तैयार क्या हो जाता है क्या बच्चों का कि भाई वो जेल में जन्मे हैं, उनकी हर जगह जो सर्टिफिकेट मांगा जाता है वो सर्टिफिकेट में क्या वो लिख कर आता है कि जेल में के जन्मे बच्चे हैं ये? देखिए, हमने नया जो मैनुअल हमने लागू किया है उसमें बच्चों के जेल में जन्मे बच्चों के नामकरण की व्यवस्था हम लोगों ने की है और पूरे व्यवस्था के साथ उस बच्चे का नामकरण हम लोग कराएंगे, ये व्यवस्था हमने की है। और एक मैनपुरी की जेल में हम लोगों ने किया भी है। नामकरण तो एक अपनी जगह है, मैं बात कर रहा हूँ जन्म प्रमाण पत्र जो बनता है, तो जन्म प्रमाण पत्र उस पर भी हम लोग विचार करेंगे कि जन्म प्रमाण पत्र बच्चे का जो जेल में है अगर, तो उस पर हम विचार करके नियम के अनुसार क्या हो सकता है, इस पर हम लोग विचार करेंगे। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने जा रहे हैं, क्या वजह है? नहीं, वो पेंटिंग तो पहले से ही है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री के साथ जो चीज़ें शेयर हुई हैं उनके साथ में जो कुछ उन्होंने बताया अभी है तो मुख्यमंत्री के साथ शेयर करना है। एक लास्ट सवाल है, कोविड को लेकर क्या हम चाहेंगे कुछ आप संदेश जो अनादि टीवी के माध्यम से जनता को दें? हाँ, देखिए, मैं ये जरूर कहना चाहूँगा उत्तर प्रदेश की जनता से कि और सभी देशवासियों से, प्रदेशवासियों से कि कोविड को नियमों का पालन करें। सरकार जो भी गाइडलाइन दे उसका हम लोग अनुपालन करें और डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग पहले भी कोरोना से बाहर निकल करके आए हैं। सरकार पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है, हम लोग भी नियमों का फॉलो करें। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी, जिन्होंने जेल में कैदियों को लेकर क्या कुछ बदलाव किए हैं वो सारी बातें हमारे सामने शेयर की है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ।